Hello, I am Siddharth sir. English Grammar. Part 1. Parts of Speech. Page number 11. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use. That is, according to the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in number. Number 1, noun. Number 2, adjective. Number 3, pronoun. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. वर्ड्स को 8 भाग में बांटा गया है, 8 प्रकार में बांटा गया है, उसके काम के अनुसार, उसके उपयोग के अनुसार। सेंटेंस में जिस तरह का उपयोग होगा वो कहलाएगा। 8 प्रकार बता चुके हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार सबके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place, or things, such as Akbar was a great king. Kolkata is on the banks of the river Hooghly. The rose smells sweet. The sun shines bright. His courage won him honor. नाउन क्या है? जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, सब नाउन है। जो हम देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसका कोई नाम है, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, वो नाउन है, चाहे वो मुझे दिखे या ना दिखे। जैसे पेड़ पौधा दिखता है, लोग दिखते हैं, हवा दिखती है, हवा नहीं दिखती है, लेकिन है ना, तो वो भी नाउन है। डर, प्यार, नफरत, ये दिखता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन है, ये सब नाउन है। मौत दिखती है, जन्म दिखता है नहीं। व्यक्ति दिखता है कि व्यक्ति की मौत हो गई या व्यक्ति का जन्म हुआ, ये नहीं दिखता है। जन्म नहीं दिखता है, मौत नहीं दिखती है, डर नहीं दिखता है, प्यार नहीं दिखता है, मिठास नहीं दिखता है, स्वीटनेस नहीं दिखता है। तो ये सभी वर्ड्स क्या हो गए? ये सभी नाउन हो गए, जो हमें दिखे ना दिखे, लेकिन जिसका कोई नाम हो, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, वो हम लोग कहते हैं नाउन। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था, तो अकबर नाम हुआ, तो क्या हो गया? अकबर नाम होने से नाउन हो गया। उसी प्रकार किंग, किंग मीन्स राजा, ये भी नाउन है। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कहाँ है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता स्थान का नाम है, जगह का नाम है, नाउन है। हुगली नदी का नाम है, नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट। रोज क्या है? फूल है, दिखता है, दिखता है, नाउन है। द सन दिखता है, नाम है, ये भी नाउन है। करेज, करेज दिखता है, करेज नहीं दिखता है, लेकिन है ना। ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, दिखता है, नहीं दिखता है। भाव है, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बताएंगे आगे।
जब नाउन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ परिचय दे रहे हैं, अभी सिर्फ परिचय ले रहे हो और कुछ नहीं। नोट में लिखा हुआ, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच एंड स्मेल। जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब नाउन। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, वो भी नाउन। सोच को तो हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन माइंड में है वो भाव, वो शब्द, वो पिक्चर, वो भावना, सब नाउन में आता है। एक छोटा सा परिचय है, आगे ग्रामर पढ़ने से पहले एक छोटा सा परिचय है। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स में। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। क्या है एडजेक्टिव? है An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है, मतलब नाउन के साथ कुछ प्लस होता है। अब किसी को हम बोल सकते हैं डल बॉय, किसी को बोल सकते हैं इंटेलिजेंट बॉय, किसी को बोल सकते हैं लेबोरियस बॉय। तो उस बॉय तो एक ही है। अब वो बहुत मेहनती है तो उसको बोलेंगे लेबोरियस, इंटेलिजेंट है तो बोलेंगे इंटेलिजेंट। तो उस बॉय के बारे में कुछ ना कुछ हम जोड़े, तो ये जो जोड़ने वाला शब्द है, जो हम ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट बॉय तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। डल बॉय, डल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या हुआ? हिम्मत वाला, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यूरियस बॉय, क्यूरियस क्या हो गया? जिज्ञासु, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। बहादुर क्या हो गया? उस लड़के के गुण के बारे में बताया। उसी प्रकार देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। कितने लड़के हैं? 20। तो तुमको संख्या बता रहा है, तो बॉयज के बारे में बता रहा है कितने हैं? 20। तो 20 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और किस क्लास में? दिस क्लास में। तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस क्लास में, तो क्लास के बारे में बताया, उसके विषय में बताया कि इस क्लास में, उस क्लास में नहीं, दैट क्लास नहीं, दिस क्लास, दिस क्लास, इस क्लास में। सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। आते हैं प्रोनाउन में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में यूज होता है। लगातार नाउन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, ऐसा नहीं लिखेंगे। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। एक बार जब नाउन आ गया, उसके बाद दोबारा नाउन नहीं आता है, उसके बदले में हम लोग के पास प्रोनाउन है, वो यूज करते हैं। जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, नो, बिकॉज ही इज इल। तो ही क्या हुआ यहाँ पर? ये प्रोनाउन हुआ, किसके लिए आया? जॉन के लिए आया। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर, किताबें कहाँ हैं? वेयर, वहीं हैं। यू लेफ्ट देम, जहाँ तुमने उन किताबों को छोड़ा था। कहाँ है? जहाँ तुमने छोड़ा था। देम किसके लिए आया? तो बुक्स के लिए आया। वर्ब, a verb is a word used to express an action or state. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्रिया करने वाला शब्द, जिससे ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। उस लड़की ने अपने भाई या बहन को चचेरी
या ममेरी या फुफेरी बहन या भाई को एक खत लिखा। तो रोट क्या हो गया? रोट हो गई क्रिया। राइट का पास्ट टेंस है, राइट, रोट, रिटन। तो राइट का पास्ट है, तो राइट क्या हुआ? वर्ब हुआ। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कलकत्ता एक बड़ा शहर है। इज क्या हो गया? इज किसका फॉर्म है? बी ई बी। बी मीन्स होता है होना। बी का फॉर्म दे, सुन लो क्या क्या। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। गिनो। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। 5 फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। बी मीन्स होना। बी एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है जिसका 5 फॉर्म है, 5 रूप है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो यहाँ क्या है? इज। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। है मीन्स होना, क्रिया। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन लोहा, कॉपर तांबा, आर यूजफुल मेटल क्या है? ये उपयोगी धातु हैं, पदार्थ हैं, धातु हैं। आर क्या हो गया? यहाँ बी का फॉर्म है, इसलिए ये एक्शन वर्ड। अब इसमें हम लिखे हैं हाथ से, देखो। आई स्टडी ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तुम बोलोगे ना मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई स्टडी ऑनलाइन। तो स्टडी क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई वर्क फ्रॉम होम। आई वर्क फ्रॉम होम मीन्स मैं घर से काम करता हूँ। तुम अभी कहाँ से काम कर रहे हो? कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? घर में। तो वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई वर्क फ्रॉम होम। हम लोग अभी कहाँ से पढ़ा रहे हैं तुमको? घर से पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? आई वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई वर्क हार्ड। अब मैं कह सकता हूँ, तुम कह सकते हो कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड। वर्क क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। अब आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड। ऐड मीन्स जोड़ना, समथिंग, कुछ, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब के अर्थ में कुछ जोड़ना। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़ना। और अनदर एडवर्ब या अन्य किसी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ना। मतलब एडजेक्टिव किसके मीनिंग में जोड़ता था? वो सिर्फ नाउन के मीनिंग में जोड़ता था। एडवर्ब किसके किसके मीनिंग में जोड़ रहा है? देख लो, 3 बात बता रहा है। वर्ब में कुछ जोड़ रहा है, एडजेक्टिव में कुछ जोड़ रहा है, और एडवर्ब में कुछ जोड़ रहा है। तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो जोड़ रहा है कुछ अर्थ। अब देखो एग्जाम्पल। ही वर्कड द सम क्विकली। ही वर्कड द सम। सम मीन्स सवाल, मैथ का जो सवाल है सम कहते हैं। उसने सवाल को बनाया। सवाल को कैसे बनाया? क्विकली। क्विकली मीन्स झटपट। तो क्या बता रहा है? सवाल बनाने के तरीके बता रहा है। किस तरीके का? बहुत जल्दी। कितना जल्दी? बहुत जल्दी। और अगर हम लिखें कि ही वर्क द सम स्लोली, तब क्या हो गया? सवाल कैसे बनाया? धीरे धीरे। ही वर्क द सम क्विकली कैसा बनाया? झटपट बनाया। तो बनाने का जो ढंग है उसको बताने के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो एडवर्ब हुआ। आओ फिर, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर कैसा है? बहुत सुंदर है। अब ब्यूटीफुल गुण है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर। एक तो सुंदर है ही, उसमें वेरी लगा दिए तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया ये। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने वर्ड को प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया। कैसा किया? क्वाइट मीन्स बिल्कुल, करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध। उसने शब्द का उच्चारण कैसा किया? बिल्कुल शुद्ध शुद्ध।
तो करेक्टली क्या हो गया, करेक्टली ऑलरेडी एडवर्ब है, और उसके मीनिंग में भी कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्वाइट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल। तो यहाँ पर करेक्टली एडवर्ब है, उसके अर्थ में भी एक मीनिंग जोड़ देता है। कौन सा वर्ड? क्वाइट। इसलिए यहाँ क्वाइट क्या है? क्वाइट एडवर्ब है। करेक्टली भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। अब आओ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन। नाउन के साथ यूज करते हैं, और अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं टू शो, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए, हाउ द पर्सन और थिंग, कैसे वो पर्सन या वो चीज या वस्तु डिनोटेड, दिखाया जाता है, बाय द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, स्टैंड्स, खड़ा होता है, उसके लिए आता है, इन रिलेशन टू, के संबंध में, समथिंग एल्स, अन्य किसी के बारे में। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? एक लाइन में बोले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध को बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। अब सुनो इसको, अब इसको इस तरह से देखो, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, ये पेन मेरा है, मैं कौन हूं? मैं सब्जेक्ट हूं और पेन मेरा ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हम कहते हैं आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट। अब पेन कहाँ है? मेरे पॉकेट में है। तो पेन का संबंध किससे हम बता रहे हैं? पॉकेट से बता रहे हैं। पेन का संबंध बता रहे हैं पॉकेट से। तो इन माई पॉकेट, मेरे पेन कहाँ है? मेरे पॉकेट में है। अब हम कहें कि पेन मेरी पेन जो है टेबल पर है, तो वहाँ इन का यूज करेंगे? नहीं। तो वहाँ बोलेंगे कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल पर, टेबल में नहीं, टेबल पर, पॉकेट में, टेबल पर, पॉकेट में, टेबल पर। अच्छा, अगर हम उसको टेबल के नीचे गिरा दिए तो तब क्या बोलेंगे? देयर इज अ पेन ऑन द फ्लोर, जमीन पर, फर्श पर। देयर इज अ पेन ऑन द फ्लोर, कहाँ है? फर्श पर। और अब पेन को हम उछला दिए हवा में, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ पेन इन द एयर, इन द एयर, इन द एयर मीन्स हवा में, इन द एयर, हवा में। तो अब पेन का संबंध हम हवा से बता रहे हैं, पेन का संबंध हम पॉकेट से बता रहे हैं, पेन का संबंध हम टेबल से बता रहे हैं। तो जिस तरह का संबंध हम बताएंगे उसी तरह का प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब पेन को हाथ में रख के सामने हाथ में रखे हुए हैं, तो हम कहेंगे देयर इज अ पेन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने में है। देयर इज अ पेन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने में है। अब पेन मेरे पीछे में है तो हम बोलेंगे देयर इज अ पेन बिहाइंड मी, देयर इज अ पेन बिहाइंड मी। अब पेन मेरे बगल में है, देयर इज अ पेन बाय मी या बाय द साइड ऑफ मी, मेरी बगल में है। तो जिस तरह का लोकेशन होगा और जिस तरह का उसका संबंध होगा उसी के अनुसार हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखो एग्जांपल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब गाय कहाँ है? गार्डन में है, तो इन द गार्डन हो गया। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है लगाव होना। अब उस लड़की को किस बात से लगाव है? म्यूजिक से। तो फॉन्ड के साथ क्या लगा? ऑफ, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड इन म्यूजिक नहीं कर सकते, फॉन्ड ऑफ। किससे लगा? गाने से, गाने से, संगीत से। तो संगीत से लगाव है, तो ऑफ का यूज यहाँ हो रहा है। A fair little girl sat under a tree. Fair means गोरी। एक गोरी सी छोटी सी लड़की कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री मीन्स जड़ के अंदर नहीं,
मतलब पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ की छांव में बैठा है, पत्ते के नीचे बैठा है, पत्तों के नीचे बैठा है। अब जैसे कहते हैं monkeys live in the tree, monkeys live in the tree। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों में रहते हैं, पेड़ पर नहीं रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं। A bird is sitting on the tree, चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है, पेड़ में नहीं बैठी है, पेड़ में नहीं बैठी है, पेड़ पर बैठी है। अंतर समझ रहे हो? पेड़ पर बैठी है, पेड़ में नहीं बैठी है। अब बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ में रहते हैं, पेड़ पर नहीं रहते हैं। सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अब देखो यहाँ पर एक लिखे हुए थे, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। कहाँ पर है? टोपी कहाँ पर है? सिर पर है। टोपी कहाँ है? सिर पर है। और अगर टोपी हाथ में रख ले तो देयर इज अ कैप इन हिज हैंड। कहाँ है तब? हाथ में है। आओ कंजंक्शन पढ़ते हैं। अ कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन जोड़ने का काम कर। जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन मतलब रेलवे का जंक्शन है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। जंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉज को भी जोड़ता है। अब आओ, रामा एंड हरी आर कजिन्स। रामा एंड हरी आर कजिन्स। राम और हरी क्या है? चचेरे भाई या ममेरे भाई या फुफेरे भाई हैं। तो एंड राम और हरी को जोड़ रहा है, एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। उसी प्रकार टू एंड टू मेक फोर। दो और दो मिलके क्या बनते हैं? चार बनते हैं। दो और दो मिलाएंगे तो चार बनते हैं। आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन मिस हो गई। ये बट क्या है? बट कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन छूट गई। फिर कह सकते हैं ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है ना? वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। जैसे हम लोग कह सकते हैं अभी, वी आर एट होम बट वी आर ऑनलाइन। कह सकते हैं वी आर एट होम, हम लोग घर पे हैं, बट वी स्टडी ऑनलाइन, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन। तो बट क्या हो गया यहाँ पे? बट हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन जो दो वर्ड्स को जोड़े, जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़े, इसको हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। अब आओ इंटरजेक्शन, विस्मय। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक शब्द है, विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, सम सडन फीलिंग, अचानक से कोई भाव आता है उसकी अचानक से। अब जैसे अचानक बोला हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब खुशी से, जब मैच जीतने के बाद जो खुशी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो ये जो अचानक से जो वर्ड निकलता है, सडन फीलिंग्स, वो हम लोग क्या कहते हैं? उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अलास शी इज डेड, बड़ा दुख होके व्यक्त करते हैं। मतलब अलास मतलब दुख होके, रो के, मतलब एक दुखी भाव से जो वर्ड निकालते हैं, उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में अलास शी इज डेड, वो मर गई। तो आज तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुआ। स्टडी करो, सुनो ध्यान से, इसको ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और कुछ हम अभी तुम लोगों को
ये भेज देते हैं। इसके साथ ही जो तुम लोग को ये करना है, एक्सरसाइज बना के रखना उसको, और नेक्स्ट वीडियो में तुमको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम दे देंगे। लेकिन बनाना और बना के तब मिलाना और चेक करके रखना। फिर जब स्कूल खुलेगी तब फिर कॉपी चेक कर देंगे। सबको कॉपी में लिखना है, सबको कॉपी में लिखना है और सबको याद करना है। पूछेंगे, देखो भेज रहे हैं ये एक्सरसाइज इन ग्रामर 2। इसमें तुमको क्या करना है कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसमें तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है। गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। जैसे एक तो हम बता देते हैं, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। ठहरा हुआ पानी गहरा होता है, ठहरा हुआ पानी गहरा होता है। स्टिल मीन्स ठहरा हुआ, एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बोल रहा है? वाटर्स। वाटर्स का अर्थ होता है, वाटर्स तालाब को भी कहते हैं और वाटर्स समुद्र को भी कहते हैं। तो जो शांत, स्टिल मतलब शांत समुद्र या शांत तालाब गहरा होता है, मतलब उसमें पानी बहुत अधिक होता है। तो स्टिल क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। अब तुमको जितने भी इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, टेढ़े जैसे लिखे हुए शब्द हैं, दूसरे में भी स्टिल है, तीसरे में आफ्टर है, चौथे में आफ्टर है, पांचवें में अप है, सिक्स्थ में वे है, वेज है। तुमको लिखना है कि ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है। फिर देखो दूसरे में आओ, 7, 8, 9, 10, 11 से लेके 16 तक है, सब में तुमको इटैलिसाइज टेढ़ा जो लिखा हुआ है। देखो 7 में अबाउट है, तो तुमको लिखना है कि अबाउट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब, ये तुमको लिखना है। कॉपी में लिखना है और हम इसका आंसर भेज देंगे, मिला लेना है। फिर आओ देखो इसमें, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। जो टेढ़ा करके जो लिखा हुआ है उसका तुमको नाम बताना है। पहला देखो, ही मेड द कार्ट, कार्ट मतलब ठेला गाड़ी, गाड़ी, विथ हिज ओन हैंड्स, ओन हैंड्स अपने हाथों से। किसके बारे में बता रहा है? हाथ के बारे में। हाथ क्या है? हैंड्स क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में जो नाउन की विशेषता बताएगा तो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। तो ओन यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सबको लिखना है तुमको। फिर देखो यहाँ भी वही है, सबको इटैलिसाइज्ड में लिखा हुआ है। यहाँ बुक, बुक क्या होगा? बुक नेचुरली तुम जानते ही हो, बुक नाउन है ना, नाउन। इसको ऐसे ही सब बना के रखोगे। इसका हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेज दें। ये सभी क्लासेस के लिए है, ग्रामर सभी क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।